अनीशा और ज्योति दोनों साथ में जॉब करती थी। दोनों का रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को अपने आप उठा भी देती है और ऑफिस भी पहुंचा देती है। उसी तरह से ज्योति और अनीशा दोनों जिम्मेदारी की वजह से मजबूरन ऑफिस जाती हैं। ऐसे ही शाम को दोनों ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में एक नूडल का स्टॉल नजर आता है और वो स्टॉल कोई और नहीं बल्कि एक लड़की चला रही होती है। अनीशा और ज्योति दोनों फुल एटीट्यूड में उस लड़की के पास जाती हैं और बोलती हैं, एक्सक्यूज मी, हमारे लिए एक प्लेट नूडल कर दो। और हाँ, वो जो BMW दिखाई दे रही है ना, हम वहाँ पे खड़े हैं, तो तुम हमारे लिए नूडल लेके वहीं आ जाना। पर मैडम आप वहाँ कैसे खाएंगे? वहाँ तो खाने की कोई जगह भी नहीं है। अरे, उस गाड़ी के ऊपर नूडल की प्लेट रखकर आराम से खाऊंगी और मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मेरी 2-3 सेल्फी खींचेगी। मैडम किसी की गाड़ी गंदी करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? मैं इतने सारी टेबल लगा कर रखी हूँ, आप यहाँ पर बैठ के खा लो ना। तो बोल तो ऐसे रही है जैसे ये BMW तेरे बाप की है। अब तुम लोगों की इतनी औकात तो है नहीं कि तुम लोग इतनी महंगी गाड़ी के सामने खड़े भी हो पाओ। मैडम मैं अभी आपसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि आप टेबल पर बैठकर खा लो। गाड़ी गंदी करने की जरूरत नहीं है आपको। देख, ज्यादा ना फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जिसकी गाड़ी है उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और देखो तो बोल तो ऐसे रही है जैसे कि इसके बाप की गाड़ी हो। अरे मैडम आपको पता नहीं है, पर ये गाड़ी मेरी ही है। बहुत समय से मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पैसों से BMW खरीदूं, और ये देखो अब जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया है। और मैं अपने सपनों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप जैसे दो कौड़ी के लोग मेरी गाड़ी को गंदा करें। एक नूडल बेचने वाली BMW लेकर घूम रही है। ये बात अनीशा और ज्योति को हजम नहीं होती है और वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहां से जाने लगती हैं और फिर आपस में दोनों बातचीत करने लगती हैं। यार ज्योति, मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना हम दोनों भी नूडल बेचने का काम शुरू करें। अरे एक बार जरा उस लड़की की शक्ल तो देख कर लग रहा है कि 4 दिन से नहाई नहीं होगी और वो इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रही है। सच में यार, ऐसी नौकरों वाली नौकरी कर करके तो मेरा सर फटा जा रहा है। अरे यार, तू जानती है ना, नूडल्स बेचने में कोई इज्जत नहीं है। आसपास के लोग हमारी कितनी बेइज्जती करेंगे। हर कोई यही कहेगा कि इतना पढ़ लिख के ये काम करने आई है। अरे तो पढ़ लिख कर हमने क्या ही उखाड़ लिया। 25,000 कमाते हैं महीने का, और 25,000 से होता क्या है आज के टाइम पर। या तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लो या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस सेट कर लो। और आज के टाइम पर तो अमीर लड़के मिलने से रहे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हमारी तरह ही गरीब बिजनेस के पीछे भाग रहा है। दुनिया में कंपटीशन इतना हो गया है ना कि समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करे। वैसे तेरी बात बिल्कुल ठीक है। जब वो 2 कौड़ी की गवार लड़की इतना पैसा कमा सकती, तो हम क्यों नहीं नूडल बेच के कमा सकते हैं? हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। हाँ यार, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। पर यार, तूने एक चीज नोटिस की, वहाँ पे कितनी भीड़ भी थी। अबे तो इतना पैनिक क्यों होती है? यार तुझे पता है ना, YouTube पे आजकल सब कुछ मिलता है। YouTube से ना हम बहुत अच्छा नूडल्स बनाना सीख सकते हैं। फिर हम खोल लेंगे नूडल स्टॉल। अब क्या था, दोनों दोस्त मिलकर ऑफिस से रिजाइन दे आती हैं और फिर घर बैठकर एक हफ्ते तक नूडल बनाना सीखती हैं। लेकिन उन दोनों से नूडल सही से बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। जैसे तैसे नूडल बनाकर अब वह ये सोचने लगी थी कि वो भी BMW खरीद ही लेंगी। और फिर अगले ही दिन से दोनों नूडल बेचना शुरू कर देती हैं। शुरू में तो उनके पास 2-3 ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते 2-3 भी अब एक पर आ जाते हैं और मुश्किल से पूरा दिन में ही उनके पास बस एक ग्राहक आता था। ये सब देखकर अनीशा और ज्योति को कुछ समझ नहीं आता और दोनों आपस में बात करती हैं। अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नूडल बेचने का काम तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था, पर ग्राहक देखकर तो वो कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे और फिर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। अब तुझे क्या बताऊं अनीशा, मैंने अपने घर में बोल दिया है कि अब मैं नूडल्स बेच के BMW खरीद के रहूंगी। अगर BMW नहीं खरीद पाई तो मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ेगी। अरे यार, यही तो मैं भी करके आ गई हूँ अपने घर में। तुझे पता है, कल ही मेरे लिए ना एक रिश्ता आया था।
वो लड़का दिखने में बिल्कुल काला भुना था, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाला था। इसलिए मेरे घर वाले मुझे ज्यादा फोर्स कर रहे थे और मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस में आकर कह दिया कि नहीं, जब तक मैं एक BMW ना खरीद लूं तब तक मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। और अगर मैंने नूडल बेचकर BMW नहीं खरीद पाई ना, मजबूरन मुझे उसे काले भुने से शादी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना और अपने गलत फैसलों पर पछतावा करना। ऐसा ही कुछ अब उन दोनों को भी लग रहा था। जाने अनजाने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर लिया था। अब बेचारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 15 से 20 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने नूडल बेचने पर जितनी लागत लगाई थी उतना उन्होंने कमाया ही नहीं था। एक दिन दोनों फिर से उसी नूडल वाली लड़की के पास जाती हैं और बोलती हैं, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। हमें नूडल का स्टॉल खोले हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक हमें ना तो मुनाफा हुआ है और ना ही कमाई। फिर तुम कैसे अपने ग्राहकों को हैंडल करती हो? हाँ यार, मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से तुम्हारे ग्राहक हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। आखिर कितने पैसे कमा लेती हो तुम जो तुमने BMW खरीद ली? उन दोनों की बातें सुनकर वह लड़की जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसे इस तरह हंसता देखकर ज्योति और अनीशा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, अरे क्या बात है, अब बताओगी भी या हंसती रहोगी? इसलिए कहते हैं कि हमें कभी देखी देखा कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया और तुमने मान लिया कि वो BMW मेरी है, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, वो मेरे ही लोग हैं। वो तो बस पब्लिक को थोड़ा सा अपनी ओर करने के लिए कहा था मैंने, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है अक्सर इंसान उसी के पीछे भागता है। लड़के की बात सुनकर अनीशा और ज्योति का मुंह बन जाता है। दोनों को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है और दोनों वापस से अपना स्टॉल लगाने लगती हैं। सही में उस लड़की ने तो हमारा पोपट ही बना दिया। मुझे तो लगा था कि मैं नूडल्स बेच के BMW खरीद लूंगी, लेकिन देखो लालच में आकर आज हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे जब मैं घर जाऊंगी तो घर वालों को क्या ही बोलूंगी, उसके बाद मेरा पता नहीं क्या ही होगा। मेरी तो शादी ही करवा देनी है। जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसका भी मोए मोए हो गया, अब तो लोग मेरा मोए मोए बना देंगे। और नहीं तो क्या, सही कहा है किसी ने कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। शायद आज हमें ये देखने का मौका भी मिला है। तो देखा दोस्तों कि हमें कभी भी किसी का देखा देखी कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी काबिलियत के दम पर खुद को खड़ा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।